नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अब बताइए, कोई करे तो क्या करे? क्यों अरविंद केजरीवाल की शुगर को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्यों इसे इश्यू बनाया जा रहा है? क्योंकि इससे सिंपैथी मिलेगी ना, क्योंकि सेहत से जुड़ी हुई बात है। ये कहा जा रहा है कि उनको तो बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए जा रहे अच्छी सेहत के। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कैदी हूं तो क्या मैं सम्मानजनक तरीके से दवा भी नहीं खा सकता? तो इसमें सीधे सीधे एक इमोशनल कार्ड, एक विक्टिम कार्ड है कि देखिए उनके साथ जेल में किस तरह का बर्ताव हो रहा है। और मैं बार बार लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं कि ये अरविंद केजरीवाल ही कहा करते थे कि जब वो दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो दिल्ली की जेलों में जो वीआईपी कल्चर है उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। जो वीआईपी कैदी जाते हैं जेल में, उनको जो तमाम तरह की 5 स्टार सुविधाएं मिलती हैं उनको वो खत्म कर देंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या वीआईपी सुविधाएं खत्म हो गई? सत्येंद्र जैन उसका जीता जागता उदाहरण है। क्या कुछ सेवाएं वो तिहाड़ जेल में ले रहे थे क्योंकि तब वो बिना मंत्रालय के मंत्री थे, और वही तो पहले जेल मंत्री हुआ करते थे। तो उनका तो पूरा सिक्का चल रहा था तिहाड़ जेल में। मालिश करवाई जा रही थी रेप के आरोपी से, घर का खाना उनको मिल रहा था, बाहर का खाना मिल रहा था, बैठकें हो रही थी उनके बैरक में। जो उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सह आरोपी हैं उनके साथ उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल में आती थी। ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया था तब उसके बाद बवाल मचा था। उसके बाद जेल प्रशासन ज्यादा सख्त हुआ है ये कहा जा रहा है, लेकिन जेल प्रशासन अभी भी आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर आता है। तो पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उनके मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं की, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से कहा गया कि सिंघवी को कि आप अपनी दलीलें संभाल कर रखें, जब 29 अप्रैल से मामले की सुनवाई शुरू होगी तब इस पर चर्चा करेंगे। तो विस्तार से लोग अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों के बारे में चर्चा ना करें, सिर्फ उनकी बीमारी के बारे में चर्चा करें और ये कहें कि देखिए उनको तो ब्रोंकाइटिस भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है जैसा कोर्ट में बताया गया आज, और उनको तो शुगर भी है लेवल 3 की, लेकिन लेवल 2 की, लेकिन कितनी दिक्कतें उनको हो रही हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सेहत पर ही बात हो कि उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, उनको मारने की कोशिश हो रही है, उनको एक तरह से मीठा जहर दिया जा रहा है। सिर्फ यही प्रोपेगेंडा, यही सब कुछ बताना चाहती है आम आदमी पार्टी, और इस प्रोपेगेंडे में, इस एजेंडे में वो काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि हम भी तो यही बात कर रहे हैं। नई आबकारी पॉलिसी को लेकर क्या खुलासे हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर, इनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। उनको थोड़ी पता था कि सिटिंग सीएम को भी ईडी गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उनको ही लग रहा था कि सिटिंग सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तभी तो आज तक वो सिटिंग सीएम है, तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन फिर भी वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि उनको ये भी पता है कि अभी वो सिटिंग सीएम है, तो जो मामले उनके अदालतों में लड़े जा रहे हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी की फीस है वो कहां से आएगी? अभी तो सीएम है, इसलिए सरकारी खजाने से उनकी जो वकीलों की फीस है वो अदा की जा रही है। लेकिन अगर वो सीएम नहीं रहेंगे तो फीस कौन देगा? अरविंद केजरीवाल को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आराम से उनका केस चलता रहे। वरना आप खुद सोचिए, जिस हर छोटी बड़ी बात के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बार बार जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। एक एक हियरिंग के लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में देखिए, जिस रफ्तार से अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और ये पैसा किसी और का नहीं है, दिल्ली के टैक्स पेयर का है। जब शुरुआत में 9 महीने तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया गया था तो उनका केस भी सरकारी पैसे पर ही लड़ा गया था। 9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया गया था सत्येंद्र जैन का, और इस्तीफा तब लिया गया था जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे। सिसोदिया से तो 24 घंटे के अंदर इस्तीफा ले लिया गया था और 1 हफ्ते के अंदर उनका सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया था। तो उस वक्त जो 9 महीने सत्येंद्र जैन बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे, तो उनका केस भी सरकारी पैसे पर ही लड़ा गया था। तो अरविंद केजरीवाल एक तो शीश महल के लिए शायद इस्तीफा नहीं देना चाहते, क्योंकि शीश महल से उनको बहुत प्यार है। कोविड काल में इतनी मेहनत से उन्होंने शीश महल बनवाया है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। उनकी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।
तो ये जो उनका डायलॉग है ये बिल्कुल गलत है। जब तक दिल्ली की जनता चाहेगी तब तक रहेंगे, और फिलहाल वो इसीलिए रहना चाहते हैं भाई कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, और फिर अगर सीएम की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी तो पता नहीं कौन सीएम बन जाएगा, आम आदमी पार्टी किसके पास चली जाएगी, इनसिक्योरिटीज भी तो है ना, इसीलिए तो अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, किसी और नेता पर उनको भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सिसोदिया पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन अब उनको किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को नंबर 2 की पोजीशन पर रखा है, वो जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें। ये सहानुभूति का ही पूरा किस्सा है, परसेप्शन का है कि लोगों के बीच में क्या परसेप्शन है। आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि आज की तारीख में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। जब पहला सम्मन मिला था अरविंद केजरीवाल को, तो उसके बाद एक सर्वे करवाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था पूरी दिल्ली में, मैं भी केजरीवाल जनसंवाद था। जनसंवाद में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि घर घर जाकर लोगों को, गली नुक्कड़ पर खड़े होकर लोगों को बताया जाएगा कि देखिए अरविंद केजरीवाल को कैसे फंसाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, वो अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको, ये सारी बातें कहने की बात थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उन सर्वे की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। उन सर्वे से जो आउटकम था वो आम आदमी पार्टी को पता है, पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आए वो। अरविंद केजरीवाल का जो मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान था उसमें ये कहा गया था पहले कि 11 लाख घरों तक ये लोग गए हैं और 1 करोड़ लोगों ने दस्तखत किए हैं, तो भाई वो दस्तखत है कहां? अगर 1 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल के साथ होते तो यकीन मानिए दिल्ली में जब जंतर मंतर पर वो उपवास रखा गया था, उस उपवास में कम से कम 50 लाख लोग तो नजर आते दिल्ली के। कितने लोग थे वहां पर? गिने चुने पार्टी के कार्यकर्ता। तो दिल्ली की जनता अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ होती तो मुझे लगता है तिहाड़ जेल के बाहर रोज प्रदर्शन हो रहे होते, दिल्ली में जगह जगह सड़क जाम हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आम आदमी पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल की इमेज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है, और अपनी इमेज की बदौलत ही तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को यहां तक लेकर आए हैं। वो जो कट्टर ईमानदारी की बात वो करते हैं, उस कट्टर ईमानदार छवि को ही कट्टर नुकसान हुआ है। इसीलिए ये सिंपैथी कार्ड खेलने की नौबत आई है, क्योंकि इसके जरिए ही लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। और सुनीता केजरीवाल को स्टार कैंपेनर बनाने की भी सबसे बड़ी वजह यही है। अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल जगह जगह रैलियों में हिस्सा ले? ये जो आम हिंदुस्तानी होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं, तो जब जाकर उन रैलियों में सुनीता केजरीवाल बोलेंगी मेरे पति को मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया, देखिए कितनी दिक्कत हो रही है उनको, उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह, तो उससे कुछ ना कुछ सहानुभूति तो पैदा होगी। उसी की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इसीलिए सुनीता केजरीवाल स्टार कैंपेनर की तरह इंडिया अलायंस की जो रैलियां होने जा रही हैं संयुक्त, उनमें जाएंगी। और सेहत की बात हो रही है बार बार, उससे एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश हो रही है। और ये जो अरविंद केजरीवाल के मैसेज दे रही थी सुनीता केजरीवाल की, अपनी आंखें बंद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं भले ही जेल में हूं लेकिन मैं आपके आसपास हूं, मुझे महसूस कीजिए, ये सब कुछ उसी दिशा में किए जा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड, इमोशनल कार्ड, उसी के ही अलग अलग पहलू हैं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की सेहत के मुद्दे को जिस तरह से फोर फ्रंट पर लेकर आई है आम आदमी पार्टी, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मुख्य मुद्दे से ध्यान हट जाए। कोई भी आबकारी पॉलिसी को लेकर जो घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल पर क्या खुलासे हो रहे हैं, उसकी बात ना करें। बात हो तो सिर्फ इसकी हो कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको जानबूझकर मीठा खाने को दिया जा रहा है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेने दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। अभी तो नई आबकारी पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है उसमें ईडी का पूरा फोकस सिर्फ 45 करोड़ रुपया जो हवाला के जरिए गोवा भेजा गया था उस तरफ है। वो उसका जो ट्रांजैक्शन का एंगल है, जो मनी ट्रेल है, उसको एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। इसीलिए चंद्रप्रीत की गिरफ्तारी हुई है, तो अभी वो उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अभी और कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द ईडी के कविता और केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर करने वाली है, और उस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा। तो अभी तो ये सब लोग
अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर रो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की सेहत को लेकर भी रोना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होती है और आरोपी बनाई जाती है ईडी की तरफ से, तो सीधे सीधे चुनाव आयोग एक्शन लेगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मान्यता भी जा सकती है। तो फिलहाल तो उनको इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा जब चार्जशीट फाइल की जाएगी। लेकिन अब देखते हैं, ये जो अरविंद केजरीवाल की सेहत का मामला है, इस पर तो अभी 22 तारीख को यानी कि सोमवार को सुनवाई होनी है। कोर्ट में क्या फैसला आता है, क्या कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है, क्या एम्स के डॉक्टर्स की अगुवाई में कोई मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है जो अरविंद केजरीवाल की सेहत का आंकलन करेंगे। लेकिन ईडी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सेहत के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है उसको इसलिए काट रही क्योंकि ईडी को डर है कि अरविंद केजरीवाल इसकी आड़ में जमानत की कोशिश कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने भी यही किया था ना, इस बात का डर है ईडी को, इसीलिए वो काउंटर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो खाने पीने को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और कोर्ट में गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि सत्येंद्र जैन ने उपवास रखा था, आपको याद होगा, और फिर उनका 25 किलो वेट कम हो गया था। तब ये तस्वीरें सारी मीडिया पर आ गई थी कि देखिए कितने कमजोर हो गए हैं सत्येंद्र जैन, और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको जमानत मिल गई थी। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरह की कोशिश कर रहे हो, ये ईडी को लगता है। इसीलिए इस मामले पर ईडी लगातार विरोध कर रही है कि अगर उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है तो एम्स के डॉक्टर्स की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है, कोई और डॉक्टर उनका मुआयना कर सकते हैं। लेकिन ईडी ये भी नहीं चाहती है कि जो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन वो अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करें, ये भी संभव नहीं होना चाहिए, भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। क्योंकि ईडी को लगता है कि जैसे पहले अपनी मुलाकातों का अरविंद केजरीवाल ने गलत इस्तेमाल किया है, वो इस मुलाकात का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ईडी इसको अपोज कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।